Students, we have joined to you एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सीरीज चल रही है हमारी, उसमें से एक आपका टॉपिक है एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। आज जानते हैं कुछ टू सम्स लेकर गए हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटे भी हैं बट पहले वाले सवालों से इजी है थोड़े से। ठीक है, इसमें क्या करना है, सवाल लिखा हुआ आ रहा है, आप वहां से नोट कर सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, करना क्या बता रहा हूं आपको, ये ए बी सी देयर की वैल्यू, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये तीनों पॉजिटिव डिस्टिंक्ट पॉजिटिव नंबर है, यानी इन तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। ये तीनों पॉजिटिव है और डिस्टिंक्ट है, यानी अलग अलग है, कुछ वैल्यू होती है, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, सो करते हैं, जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, वहां से कुछ पावर्स निकलेंगे, 2 की पावर्स निकलेंगी, 4 की पावर निकलेगी, 3 की पावर निकलेगी, उनको हम कंपेयर करके वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, कैसे करते हैं देखो, 4 9 3 9 2 का डिवाइड देंगे, फैक्टर करेंगे, 2 से देंगे 2 टाइम्स, 4 टाइम्स एंड 1 टाइम्स चला जाएगा, फिर ये आपका आएगा 18 18 गया आपका 9 टाइम्स, और ये आपका आएगा 1 टाइम्स। देखो चेक कर लेते हैं, 2 टू द 4 2 4 जा 8, ठीक है, 1 इधर चला जाएगा तो 13 बचेगा। ठीक है, 1 इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 13, जो कि 6 टाइम्स जाएगा। ठीक है आपका, फिर 1 इधर आ जाएगा, फिर आपको जाएगा 3 टाइम्स 9 टाइम्स 18। ठीक है, फिर आपका ये इधर चला जाएगा 6 टाइम्स। ठीक है, आप फिर से देते हैं 2 से, चेक कर लीजिएगा थोड़ा सा, 2 से देंगे 1 टाइम्स, 2 से देंगे 2 टाइम्स, 2 से देंगे 3 टाइम्स, 2 से देंगे आपका तो ये आएगा आपका 4 टाइम्स, और ये देंगे आपका 8 टाइम्स। ठीक है, ऐसा आएगा। फिर 2 से देंगे अपन तो ये आपका आएगा 6 टाइम्स, ये आपका आएगा 1, इधर 1 चला आया कैरी तो 7 आया 7 टाइम्स, फिर ये आपका आएगा 4 टाइम्स। ठीक है, अब फिर 2 से देंगे 3 टाइम्स जाएगा ये तो 17 आपका जाएगा 8 टाइम्स, बचेगा आपका पहले हम 0 ले लेंगे, पूरा चला गया सेपरेट तो 0 ले लेंगे, फिर जाएगा आपका 8 टाइम्स, फिर जाएगा आपका 7 टाइम्स। ठीक है, आप देंगे 3 से, अभी किसी टेबल से आया 3 से, 3 से देंगे 1 0 वैसे डाल लेंगे, 3 2 6 चला जाएगा आपका 2 कैरी में, 3 9 जा 27, 3 9 कितना 27, फिर 3 से देंगे आपका 3 3 9, 1 इधर के चला आया, 3 4 12, फिर 1 3 3 3। ठीक है, अब देंगे 7 से, कितने से देंगे 3 से जा रहा है क्या, 3 से नहीं जा रहा, 7 से जा रहा है, 7 4 जा 28, 6 बचा 7 9 जा 63, 7 से देंगे 7 7 जा 9, 7 1 जा 7। ठीक है, ये चला गया। अब से लिखेंगे हम 1 2 3 4, 2 की पावर कितना होगा, 2 की पावर 4 9 3 9 2 की रिजल्ट कर देंगे, 2 की पावर क्या होगा, कितना आ गया 4 इनटू 3 की पावर 1 2, 3 की पावर कितना हो गया, 3 की पावर कितना हो जाएगा ये 1 2 2 हो जाएगा इनटू 7, 7 का कितना आएगा 1 2 3 3 आएगा। इसे आप क्लियरली इधर लिख लो, 2 की पावर 4 इनटू 3 की पावर 2 इनटू 7 की पावर 3। ठीक है, यहां से कंपेयर करेंगे हम वो वैल्यू, तो a की स्क्वायर b क्यूब और c 4। ठीक है, तो जिसकी पावर 4 है वो c की वैल्यू है, जिसका क्यूब है वो 7 हो जाएगा, जिसका क्यूब ये है तो इसे ऑर्डर में लिख दो, a स्क्वायर इनटू b क्यूब इनटू c की पावर 4। ठीक है, बराबर ले देंगे a स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर इनटू 2 की पावर 3 7 की पावर 3 7 की पावर 3, फिर आएगा आपका 4 की पावर 3 की पावर 2, यहां तुलना कर देंगे, a बराबर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा आपका, b बराबर 7 आ जाएगा आपका, और c बराबर आपका आ जाएगा क्या, c बराबर क्या आ जाएगा आपका 2, c बराबर क्या आ जाएगा 2। तो ये वैल्यू आ गई, a बराबर 3 b बराबर 7 c बराबर 2। तो हो गया यहां तो कंपेयर कर दिया हमने, क्या करा कंपैरिजन कर दिया, a की पावर 2 था तो यहां पे 3 की पावर 2 है तो 3 आ गया, b की पावर 3 था तो यहां पे 7 की पावर 3 है तो 3 आ गया, सॉरी 7 आ गया b का आंसर, और c की पावर 4 तो, और यहां पे 3 की पावर कितनी दे दिया, सॉरी 2 की पावर कितना दे रहा है, 2 की पावर 4 दे रहा है, 2 की पावर कितनी दे रहा है 4, 2 की पावर कितनी दे रहा है 4, तो यहां पे 2 की पावर 4 ले लेंगे हम। ठीक है, 2 ले लेंगे, c की पावर 2, तो यहां पे a की वैल्यू 3 आ गई, b की 7 आ गई और c की 2 आ गई। ठीक है, ऐसे निकाला। ठीक है, नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा से देख लें, कुछ नहीं इजी है, ये यहां से वैल्यू निकाले, ठीक है, फैक्टर कर दिया हमने, फैक्टर करके 2 की पावर 4 आ गया, 2 की पावर कितना आ गया 4, 2 की पावर 4 आ गया इनटू 3 की पावर कितना आ गया 2 आ गया इनटू 7 की पावर 3 आ गया। इसे हमने ऑर्डर में लिख लिया, ऑर्डर में कैसे 3 की पावर 2 लिख दिया, फिर 7 की पावर 3 लिख दिया, फिर 2 की पावर 4 लिख दिया। ठीक,
यहाँ से क्या पता चला, एक बार 2 है तो एक 3 बार 2 है तो ये बराबर 3 हो गया। यहाँ से b के बाद 3 है, 7 के बाद 3 है, 7 b के बाद 7 हो गया, c के बाद 4 है, यहाँ पे 2 के बाद 4 है तो 2 आ गया c बराबर। ठीक है, सो ये हो गया आपका। अब आते हैं सेकंड सम पे, ये भी इजी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, सवाल लिखा हुआ आ रहा होगा, अगर आप इसमें एक बार क्लियरली नहीं देख पा रहे हो तो ये लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है, इफ 5x - 3 into 3 की पावर 2x - 8 बराबर 225। ठीक है, करते हैं इसे, ज्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, 5x - 3 into 3 की पावर 2x - 8 इज इक्वल टू 225। अब आपको मालूम होगा 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का। किसका होता है, 15 का। जैसे करते हैं वो तोड़ देंगे इसे, 5x - x बराबर 3 into 3 into 2x - 8 बराबर 3 into 50, 3 into 5 की पावर क्या हो जाएगा 2, 3 into 5 की पावर क्या होगा 2, तो इससे ये 15 का स्क्वायर है, इसी का 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर हम कैसे करते हैं, 3 into 5 का स्क्वायर। ठीक, सो नाउ इतना हो गया था हमारा 5 की पावर x - 3 और 2x - 8। अब इसे 25 और 25 को तोड़ेंगे, देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है, 225। इसलिए हम ले लेंगे 5x - 3 into 3 की पावर 2x - 8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 ले लेंगे, फिर 15 का स्क्वायर। ठीक, अब 5x - 3 into 3 2x - 8 बराबर 5 into 3 ले देंगे, इसके बाद 2 ले लेंगे। अब इसे तोड़ेंगे, क्या लाएंगे, अलग अलग लिखेंगे पावर। जैसे अगर a into b की पावर अगर m है तो उसे क्या करते हैं, a की पावर m हो जाता है into a की पावर n हो जाता है। ठीक है, तो इसी का यूज करते हुए इसे अलग अलग लिखेंगे। 5x - 3 into 3 2x - 8 बराबर 5 का स्क्वायर ले देंगे into 3 का स्क्वायर ले देंगे। अब यहाँ से कंपैरिजन करेंगे, ऑन कंपेयरिंग 5 बार यहाँ पर ये क्या है, LHS है आपका और ये RHS है। अब LHS का RHS से कंपेयर करेंगे पावर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बराबर क्या है, x - 3 क्या है, x - 3 बराबर क्या है 2 और क्या है 2x - 8 बराबर क्या दे रहा है आपका 2। इसे सॉल्व करेंगे तो 2 + 3 हो जाएगा आपका 5। ठीक है, एक यहाँ से आ गया, इधर सॉल्व करेंगे 2x बराबर होगा 8 + 2 x बराबर होगा आपका 10/2। इसे काट देंगे आप 5 टाइम्स, यानी दोनों पास में मिलाएंगे 5 आ गया। सो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियो, थैंक यू लॉट, जय हिंद। टाइम तो आपको देना पड़ेगा।